लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रेप लेटर या मैरो ऐप से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे कर सकते हैं और डेली गोल्स अपने अचीव करने के लिए मिनिमम आपको 6 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो उस वीडियो पे कमेंट आया कि यार 8 घंटे तो क्या, 8 मिनट में नींद आ जाती है। फिर मुझे याद आए अपने पुराने दिन, जब कुछ साल पहले मैं पूरा दिन पबजी खेलता था और रात को सोने के लिए बुक खोला करता था कि बुक खोली और 5 मिनट में नींद। बट अब ऐसा दूर दूर तक नहीं है। अब 6 घंटे 7 घंटे जब टाइम मिले, मतलब डेली कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करता हूँ, लेकिन प्रिपरेशन के लिए जब मेरे को टाइम मिलता है तो 6 से 7 घंटे तो इजीली बैठा जाता है। अब वो हैबिट का हिस्सा बन गया है। उसके लिए आप मेरे लाइव सेशंस जो होते हैं स्टडी विद मी के लिए, आप उस पर जाके देख सकते हैं। और फिर उसमें भी कुछ लोग आगे चैट में लिख के चले जाते हैं कि यार ये तो एंटरटेनिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या है, बस एक बैकग्राउंड म्यूजिक चला के पढ़ाई करे जा रहे हो। यार उसका पर्पस आपका एंटरटेनमेंट है ही नहीं। वो मेरे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर है कि मुझे लगता है कि यार अब तो स्ट्रीम भी चल रही है, पब्लिक शायद देख भी रही होगी, पढ़ाई कर लेते हैं। एंड प्लस मेरा फ़ोन जो है वो मेरा कैमरा बना होता है, तो फ़ोन भी बिजी रहता है। तो इस तरह से फ़िलहाल मैं मोटिवेशन ले रहा हूँ वाया लाइव स्ट्रीमिंग। एंड आई विल अप्रिशिएट इफ़ यू विल जॉइन मी इन माई लाइव स्ट्रीम्स। तो साथ में पढ़ाई करेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। लाइक माई फ्रेंड्स आर देयर इन द लाइव चैट ऑलवेज। वो मेरी स्ट्रीम लगा के रखते हैं और हम साथ में पढ़ाई करते हैं। अब लाइव स्ट्रीम से अटेंशन हटाओ। आई वुड लाइक यू टू वॉच दिस वीडियो बिकॉज इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू mention few tips that will help you increase your productivity and study hours significantly. I promise. Hi everyone, I am Tavish Pandit, final year medical student, and in this video I would like to share few tips that I have learned in my journey of learning that will help you increase your productivity and study hours significantly, as I mentioned earlier as well. But before that, I would like to thank each one of you who is watching this video, who has subscribed to my channel, who has liked to my videos and even shared and commented. You guys made this channel 300 subscribers stronger. Thank you very much. And that reminds me of the fact that always believe in yourself before starting any hustle towards your goal. YouTube शुरू करने से पहले मतलब हाँ था कि यार अच्छा कंटेंट डालूंगा, लेकिन आज इतने सब्सक्राइबर्स हो गए, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए 300 सब्सक्राइबर्स। लेकिन उसी के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले भी सबसे पहला पॉइंट यही है कि ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। प्रिपरेशन शुरू इसलिए मत करो कि यार नहीं यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, यार उतने अच्छे हम नहीं पढ़ पाएंगे, कितना कंपटीशन है वगैरह वगैरह। अगर आप वो सोच के करोगे तो फिर तो ज़रा से भी प्रिपरेशन नहीं होगी ना। पिछला भूल जाओ, पिछले जो भी नीट यूजी में हुआ, कॉलेज के एग्ज़ाम्स में जो हुआ, प्रीवियस अटेम्प्ट्स जो हुए, सब भूल जाओ और अभी एक न्यू शुरुआत करो। क्योंकि उतना आईक्यू तुम्हारे में है कि तुम कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, इतना पोटेंशियल तो तुम में है ही पक्का। तो उस थॉट के साथ शुरू करो, बिलीव करो खुद में कि हाँ मैं कर सकता हूँ यार, इसमें क्या है, अगर इतनी मेहनत करूँगा तो फिर ऑब्वियसली रिजल्ट तो आएगा ना। तो उस एटीट्यूड के साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। फिर उसके बाद कि यार इतनी देर तक, इतने इतने घंटे, 5 6 7 8 घंटे पढ़ने की ज़रूरत क्या है हमको, क्यों पढ़े हम भाई, कोई मजबूरी है क्या, सबको पढ़ना है तो हम भी पढ़ेंगे, भेड़ चाल है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्केड्यूल बनाओ। स्केड्यूल के हिसाब से अगर तुम्हें अपना गोल टाइम फ्रेम में अचीव करना है तो फिर इतने घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, 6 से 8 घंटे प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो पहली नीड तो वो है। दूसरी नीड है, अच्छा भूल जाओ तुम्हें एफएमजी देना है, नीट पीजी देना है, आईएनआई सेट देना है, भूल जाओ। तुम एमबीबीएस या फिर जो भी तुम्हारे पास डिग्री है तुम उसमें खुश हो। अरे यार उस डिग्री में भी तो काम ही करना है ना। और ये नॉलेज कोई फालतू नॉलेज थोड़ी है, मैथ्स थोड़ी पढ़ रहे हो, फिजिक्स थोड़ी पढ़ रहे हो, मेडिसिन ही तो पढ़ रहे हो, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स ही तो पढ़ रहे हो, फाउंडेशन सब्जेक्ट्स ही तो पढ़ रहे हो, यही सब तो काम आएगा। अगर नीट पीजी वगैरह का थोड़ी देर के लिए भूल जाए कॉम्पिटिटिव, यार ये नॉलेज ही तुमको हेल्प करेगी आगे पेशेंट्स के साथ डील करने में। नो मैटर वट योर प्रोफेशन इज़, मतलब ऑब्वियसली प्रोफेशन तुम्हारा मेडिको ही रहेगा, लेकिन एमबीबीएस हो या फिर एमडी हो, डजेंट मैटर। पढ़ाई करो अपने लिए करो, एक अच्छा एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए करो सबसे पहले। जब तुम एक अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओ फिर नीट पीजी के लिए करो, ठीक है? तो पढ़ाई तो करनी ही है। नॉलेज इज़ पावर, इस चीज़ को तो कहीं लिख लो तुम और हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहो कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। उसके बाद चलो इतने घंटे पढ़ाई हाँ ज़रूरी है, या नाक चढ़ा के पढ़ाई मत करो, ठीक है? इस टेंशन के साथ पढ़ाई मत करो कि यार इतने घंटे तो करना ही है, पढ़ाई क्या है, अब ये सब्जेक्ट ख़त्म करना है, वो अभी एमसीक्यू करने पड़ेंगे। ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। तुम्हारे प्रॉफ एग्ज़ाम्स में, तुम्हारे ईयरली एग्ज़ाम्स में ये एटीट्यूड चल गया कि एग्ज़ाम ही तो निकालना है, अब तो भाई लाइफ चलानी है इसी पे। एटीट्यूड रखो पॉजिटिव, प्यार करो अपने सब्जेक्ट से।
मेडिसिन फील्ड से प्यार करो। अब ये प्यार कैसे करें, ज़बरदस्ती थोड़ी प्यार हो जाएगा। वो क्या कहते हैं, लव एट फर्स्ट साइट तो हुआ नहीं इसके साथ। फर्स्ट साइट भी बहुत मुश्किल से ही लोगों को मिलती है मेडिसिन फील्ड की, कितना स्ट्रगल करके पहुंचते हैं वो हम पहले बात कर चुके हैं। थोड़े टिप्स मैं बताता हूँ कि मेरे को इंटरेस्ट कैसे जागा सब्जेक्ट्स में। तो सबसे पहले तो अंदर से क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। वो पता है किसी आपके आस पड़ोस में या फिर आपके अनफॉर्चुनेटली फैमिली मेम्बर में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, बुखार है, कोई क्रॉनिक डिसीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कितना कॉमन है। तो थोड़ा उनमें इंटरेस्ट लो। इंटरेस्ट कैसे लो, उनके देखो अच्छा कौन सी दवाई खा रहे हैं आप, मेडिसिन देख लो। तुम्हें कोई कंसल्ट नहीं करना, तुम उसके लायक अभी मतलब हो जाओगे कभी ना कभी, अभी तो नहीं हो ना। तो सिर्फ मेडिसिन देखो क्या ले रहे हैं। अच्छा ये मेडिसिन ले रहे हैं आप, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ। जिस दिन तुमने किसी की प्रिस्क्रिप्शन से मेडिसिन पढ़ ली ना कि इनको ये मेडिसिन लिख के दिया डॉक्टर ने, तुम वो मेडिसिन कभी भूलोगे ही नहीं। लिख के देता हूँ, कभी नहीं भूलोगे। मतलब मैं क्या करता था स्टार्टिंग में, मेरे को तो मेडिसिन का नाम भी नहीं पता होता था, कभी ब्रांड नेम लिख देते थे, कभी कुछ लिखते थे। मैं हर दवाई का नाम गूगल करके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखता था, फिर समझ आता था अच्छा ये इस चीज़ के लिए दवाई होगी। तो इन्हीं दिनों से शुरुआत करो, गूगल करने से शुरुआत करो। इवेंचुअली तुम उस फेज तक पहुंच जाओगे जब तुम प्रिस्क्रिप्शन देख के समझ जाओगे, किसी गूगल की असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आ गया स्केड्यूल की बारी। और स्केड्यूल को मैंने आपको बताया था कि रिवीजन कर रहे हो किसी सपोर्ट से, तो पेजेस डिवाइड करके डेली गोल बनाना शुरू कर दो। और मैं आपको एडवाइस करूँगा जब आप पढ़ने बैठो ना, जो है 5-6-7 घंटे की बात हो रही है, मिनिमम 5 घंटे सिंगल सिटिंग में करो। आप ये मत करो 6 घंटे की सेटिंग है 2-2 घंटे बैठ जाता हूँ, ठीक है ना, 3-3 घंटे बैठ जाता हूँ। इससे क्या होता है ना, जिनका पहले ही रिदम नहीं है तो उनका बीच में अगर ब्रेक आती रहेगी ना, वो रिदम टूटता ही रहेगा, अटेंशन डाइवर्ट होता रहता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं बैठ सकता हूँ तो मैं लगातार बैठ सकता हूँ। जैसे यूजुअली मैं शुरू करता हूँ 10 AM पे अपनी पढ़ाई, और मैं लंच वगैरह नहीं करता हूँ, तो मैं अनटिल 5-5:30 करता हूँ, और वही मेरा स्ट्रीमिंग का ड्यूरेशन भी है। तो उसी में अराउंड मेरे 6 घंटे से ऊपर से 6-6.5 घंटे हो जाते हैं। लेकिन मैं उसके बाद नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मैं दोबारा अटेंशन बनाना मेरे लिए मुश्किल है, और ना मैं 10 बजे से पहले पढ़ सकता हूँ। तो मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, मेरे को एक ही सिंगल सिटिंग चाहिए होती है। तो उसके बीच में आप अपनी जो स्केड्यूल के साथ साथ अपने आप टाइमिंग सेट कर रहे हैं पढ़ाई की, तो उसके बीच में आई वुड एडवाइस आप कोई बिग मील ना रखें, शॉर्ट मील्स रखें, फ्रूट्स, स्नैक्स, जो आप जैसे अगर ये टेबल है, चेयर है, तो चेयर पे बैठे बैठे आप खा सकें, बैठे बैठे चाय पी सकें, शेक्स पी सकें, पानी पी सकें, बस इतना ही। इससे ज़्यादा मील नहीं होना चाहिए कि उठ के जाओ डाइनिंग टेबल पे खा पी कर आओ, वैसा नहीं करना है। जब भी ऐसा कभी लग रहा हो ना कि भाई यार क्यों पढ़ाई कर रहे हैं इतनी, थोड़ा टॉपर्स के जो इंटरव्यू डालते रहते हैं ना, प्रेप लैडर, मैरो वगैरह सभी डालते हैं, जब भी कोई एग्ज़ाम क्लियर या फिर रिजल्ट आता है, उनके इंटरव्यूज़ देखो। उससे तुमको इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, प्लस तुम मेरा क्यों सुनोगे, तुम जाके टॉपर्स का सुनो। मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, तो टॉपर्स का सुनोगे तो ज़्यादा तुम्हें ना एक रेफरेंस पॉइंट मिलेगा, अच्छा इतनी मेहनत करनी पड़ती है कोई एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा उनके इंटरव्यूज़ देखो, टाइम पास के लिए, बिंज वॉच के लिए। मैं स्टडी आवर्स में नहीं कह रहा देखने को, पढ़ाई करने को बोला है 10 बजे शुरू करोगे, 10 बजे बैठ के इंटरव्यू देख रहे हो 12 बजे तक, पता चले 3 बजे टेड टॉक पे पहुँच गए, ये काम नहीं करना है। अपना पढ़ाई करना है, टाइम पास में वो चीज़ें देखो। साथ में पता है क्या है, आप अपने फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व कर लो इस चीज़ में, इस जर्नी में। ये जो आपके फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट्स हैं जिनकी आप फिक्र करते हो, या फिर जो इतने ही आपके जितने ही सीरियस हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या पढ़ाई को लेके, उनको इन्वॉल्व करो अपने साथ। उनको बोलो मैं ऐसा स्केड्यूल बना रहा हूँ, फिर वो कहेंगे हाँ चल साथ में बनाते हैं, साथ में पढ़ाई करो। अभी मेरे साथ ऐसा है, तो हम 4 फ्रेंड्स हैं जिनमें मेरा स्केड्यूल तो अकेला ही चल रहा है, बाकी 2 फ्रेंड्स हैं जो कि साथ साथ स्टडी पार्टनर है, मतलब वो एक दूसरे के, वो हमको बताते हैं कि उनको कितना मतलब क्या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है एक दूसरे से। हाँ, सिर्फ डिस्कशंस की बात नहीं है कि कभी अगर एक सुस्त हो रहा होता है तो दूसरा कह देता है कि भाई डोंट गेट लेजी, चल काम करना है। तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स भी इक्वली सीरियस हो, उनको इन्वॉल्व करो इस चीज़ में। और अगर आपके फ्रेंड्स सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेके, बेटर है आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस ही मेंटेन करें, क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब ज़्यादा करेंगे रादर देन हेल्पिंग यू। और दोस्तों को छोड़ने की बात को थोड़ा एक्सटेंड करते हुए मैं ये बात ले जाना चाहता हूँ, ये जो खबर है या फिर ये न्यूज़ है आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सब में फैला दो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, कज़न्स, फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदार, सबको बता दो, पड़ोसियों को कि भाई देखो मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता,
ठीक है ना। डोंट बी अवेलेबल फॉर एवरीवन, उससे आपका कुछ नहीं, आपका टाइम ही वेस्ट होगा, ठीक है ना। बैठो घर में, बैठो पढ़ाई करो, ठीक है। सबको बता दो यू आर बिजी, वो अंडरस्टैंड करेंगे, नहीं करेंगे तो लेट देम बी, बट तुम अपने आप पे फोकस करो। और ये न्यूज़ स्प्रेड करने को भी थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, तो ये न्यूज़ मेरे तक पहुंचाओ कि हाँ मैं सीरियस हूँ पढ़ाई को लेके यार, मैं करना चाहता हूँ, मैं अपने गोल्स अचीव करना चाहता हूँ, मैं तैयारी पूरी जान लगा देना चाहता हूँ और इतने घंटे में बैठना चाहता हूँ। कैसे पहुँचेगा मेरे तक? लाइक करो इस वीडियो को, अभी लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आपने नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब करो ताकि आप मेरे पार्टनर बन सकते हैं इस प्रिपरेशन में, और आपको जो भी डाउट्स हो, कभी भी कुछ भी आपको अगर मेरे से हो सका, मैं हेल्प कर सकूं तो आप उसका कमेंट कर सकते हैं। मैं श्योर आई विल हेल्प यू गाइस। लाइक करो इस वीडियो को, और पहला स्टेप तो उठा ही लो प्रिपरेशन का। पहला स्टेप है एक्सेप्ट कर लो कि करना है। चलिए, अब आपने भाई कसम खा ली, अब तैयारी शुरू करनी है। अब बहुत बेसिक चीज़ जो कि आपको पहले दिन ही कर लेनी चाहिए, बाद में नहीं करनी चाहिए। एक स्पॉट ढूंढ लो अपने लिए, एक कोना ढूंढ लो घर का, एक कमरा ढूंढ लो, या फिर हॉस्टल में रह रहे हो तो अपने हॉस्टल को ऐसा आइसोलेटेड सेंटर बना लो ना, आइसोलेशन सेंटर कोविड वार्ड जैसा, कि वहाँ पे ना कोई आ जा सके इजीली, ना ही किसी दूसरे कमरे का शोर आपके पास आए, ना ही कोई आपके रूम के बाजू से गुजर रहा है तो आपको पता चल जाए। मतलब आपको किसी चीज़ से डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अपना स्पॉट ढूंढो, घुस जाओ, एक कंफर्टेबल चेयर लो, कंफर्टेबल लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद चुभने लगे नीचे से। कंफर्टेबल चेयर लो और एक ऑप्टिमम हाइट का टेबल लो जहाँ पे तुम अपनी बुक रख सकते हो। ये तो नहीं है क्योंकि ये जब मैं शायद 5th क्लास में था तब का टेबल है। तो चलिए, कमरा चूज़ हो गया, टेबल चेयर सेट हो गई है। अब जब आप उसमें पढ़ाई करने जा रहे हैं, अपनी बुक्स अपने पास रखें, ऐसे हाथ की रीच में होना चाहिए सब कुछ, ठीक है, कि आपको कुर्सी से उठना ना पड़े। आलस ही समझो, क्या समझो, लेकिन उठना ना पड़े, क्योंकि अगर उठ गए तो फिर दौड़ पड़ोगे इधर उधर कहीं, टिकाई तो है नहीं, तभी ये वीडियो देख रहे हो। तो बुक्स रखो अप्रोचेबल, और साथ में अपने साथ जब भी आओ स्टार्टिंग में ही एक पानी की बड़ी बोतल रख लो, कुछ फ्रूट्स रख लो, कुछ स्नैक्स रख लो डिब्बे वगैरह में। मेरी स्ट्रीम पे आप देखते होंगे मैं बीच बीच में खाता रहता हूँ कुछ, कभी स्नैक्स कभी फ्रूट्स वगैरह, तो वो सब रख लो पहले ही। बार बार उठ के नहीं जाना है लेने, उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार, मेरे को भी उठना पड़ता है, मन नहीं करता उठने का, फिर भी उठना पड़ता है। तो उन चीज़ों को पहले अवॉइड कर लो, लेके आराम से बैठ जाओ। और बैठते ही सबसे इम्पॉर्टेंट काम, अगर फ़ोन है ना जेब में, उठा के फेंक दो, दूर फेंक दो, हाथ क्या टांगों के रीच में भी नहीं आना चाहिए, इतना दूर फेंक दो। साइलेंट करके घर वालों को बोल के, भाई मेरे को फ़ोन वगैरह मत करना, मैं इतने से इतने बजे बिज़ी हूँ। चलो तुमको ना थोड़ी फ़ोन की मैं सेटिंग बता देता हूँ। सबसे पहले तो सोशल मीडिया डिलीट कर दो। मैंने पहले भी आपको कहा था अपने फ़ोन में सिर्फ टेलीग्राम और यूट्यूब रखना है, उसके अलावा सब डिलीट कर दो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बस इतना ही तो होता है। और कुछ चलाता है क्या कोई? तो ये डिलीट कर दो। फिर उसके बाद अगर आपको ज़्यादा ही तड़प है, खून की उल्टी जैसा आने लग जाता है कि चलाया नहीं भाई, हैं कुछ ट्रेमर्स आने शुरू हो जाते हैं, तो फिर ऐप डिलीट करके ब्राउज़र में खोल लो। लेकिन पढ़ाई के टाइम नहीं, बाद में ऑब्वियसली, तो वो कर लो, ठीक है। ब्राउज़र में क्या है, थोड़ा ना वो फ्लो स्मूथ नहीं रहता, इंटरेक्शन, तो थोड़ा मूड भी कम हो जाता है। तो अगर आपके पास iOS डिवाइस है, एप्पल आईपैड है, तो उसमें आप सेटिंग कर सकते हैं। उसमें 2-3 सेटिंग है। पहले तो आप सेटिंग में जाओ, स्क्रीन टाइम में जाओ, स्क्रीन टाइम में रिस्ट्रिक्शंस का और प्रोहिबिशंस का, उसमें जाके आप सर्टन वेबसाइट्स या फिर सर्टन ऐप्स का लिमिट सेट कर सकते हैं कि इतने टाइम तक ही ये चले या फिर ये चले ही ना, ठीक है। दूसरा है वहाँ पे फीचर, क्या फ़ीचर है यार, हाँ डाउन टाइम फीचर है। उसमें आप अपना, जैसे अगर आप 6 से या मतलब 10 बजे से 4 बजे तक पढ़ रहे हैं फॉर सपोज, तो आप 10 से 4 तक कर सकते हैं अपने फ़ोन को, मैं ऐप ना चलाऊँ, मैं फ़ोन ही ना चलाऊँ। वो आपको, आप फ़ोन चलाओगे, सामने वो पहले ही बोल देगा, भाई साहब देखो अभी 4 पूरे नहीं बजे हैं, अभी आप फ़ोन नहीं चला सकते, 4 बजे के बाद चलाना, ठीक है। तो वो सेटिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद नए अपडेट में तो iOS के वो फोकस मोड और डू नॉट डिस्टर्ब वाला मोड आया हुआ है, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मम्मी पापा का कॉन्टैक्ट रख लो कि वो कॉल वहाँ से इनकमिंग आ सके, बाकी बाकियों को ब्लॉक करके रख दो, ठीक है। मैं तो वो सब तो कर ही लेता हूँ, प्लस मैंने अपने फ़ोन को कैमरा बनाया हुआ है स्ट्रीम के लिए, तो मैं वैसे ही नहीं फ़ोन मेरा अप्रोच में रहता। ये फ़ोन बहुत बड़ा पैरासाइट है, इसको तो यार जला दो, मतलब जला नहीं सकते यार, नीड भी तो है। अब सब सेटिंग हो गई, खाना पीना आ गया, फ़ोन वगैरह सब फेंक दिया, अब पढ़ाई कर दो शुरू अपने स्केड्यूल के हिसाब से।
पढ़ाई आपने चलिए शुरू कर ली, अब आने लग गई भाई नींद। ये नींद क्यों आ रही है? क्योंकि यार या तो तुम बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जो तुम्हें बोरिंग लगता है, या फिर तुमने नींद नहीं करी है रात को। तो अगर ये पहला ऑप्शन तो है, उसका मैं बताता हूँ। अगर दूसरा ऑप्शन है ना कि नींद नहीं करी है रात को, तो सबसे पहले अपना डे और नाइट स्केड्यूल जो है ना वो सेट करो। तुम डे पर्सन हो कि नाइट आउलर हो? मैं पहले नाइट आउलर था। मैं रात को पढ़ाई शुरू करता था 11 बजे और सुबह 4 बजे तक पढ़ता था, 5 बजे तक। लेकिन ना 1-2 महीने बाद फिर मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई। मेरे साथ टीलोजन एफ्लूवियम होने लग गया मेरे साथ। मतलब मेरे बाल झड़ने लग गए। पता नहीं कहाँ से स्ट्रेस आ गया मुझ में, जबकि मैंने फील भी नहीं किया। और अब मैं डे पर्सन बन गया हूँ। पहले मुश्किल हुआ बट अब अडेप्ट कर लिया बॉडी ने। तो मैं दिन को अच्छे से पढ़ पाता हूँ, रात को टाइम पे सो जाता हूँ। तो पहले तो अपना जो टाइम फ्रेम है जिसमें तुम पढ़ाई करना चाहते हो वो सेटल कर लो। और हमेशा ना 7 घंटे की नींद तो 24 घंटे में किया करो। मतलब 6 घंटे भी बहुत होते हैं बट 7 घंटे। अरे यार सीरियसली इतना शोर? यार इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता। बहुत शोर मचा दिया था यार इन्होंने। डांट के आना पड़ा है मुझे, तब जाके चुप हुए हैं। हाँ तो मैं कहाँ था अपना जो है, पहले डिसाइड कर लो तुम किस टाइप के पर्सन हो, तुम कब पढ़ाई कर सकते हो। और 6 से 7 घंटे की नींद करा करो। 8 घंटे इतना मत किया करो, इतनी की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर तुम्हें पढ़ाई करते हुए नींद आ रही है, इवन दो तुमने रात को पूरी नींद अपनी कर ली है, तो इसका मतलब है ऑब्वियसली बोरिंग हो रहा है, कुछ तो बोरियत आ रही है या फिर समझ नहीं आ रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो ट्राई करो कोई और टीचर। अरे यार ये शोर में ही सुन लो, थोड़ा आ जाएगी आवाज़, एडजस्ट कर लो मेरे साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं। यार बहुत ज़्यादा शोर है ये तो या तो तुम अपना टीचर चेंज करो, किसी और टीचर से पढ़ो। मैंने फ्री सोर्सेज तुमको बताए हुए हैं कैसे कैसे तुम अरेंज कर सकते हो पढ़ाई के लिए। तो तुम वो टॉपिक जो है किसी और से पढ़ लो। अगर दूसरा कारण है कि बोरिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ योर मेंटल टायर्डनेस, तुमको ही नहीं मज़ा आ रहा, तुम ही नहीं मज़ा लेना चाहते इस सब्जेक्ट में, तो अब इसमें जो पार्ट है ना, इमेजिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है मेरी प्रिपरेशन में। अब इमेजिनेशन 2 तरह की है। पहला इमेजिनेशन, अगर टॉपिक जो ये एक डिसीज़ है फॉर सपोज, ये तुमको बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो सबसे पहले ना इमेजिन योर सेल्फ एज अ डॉक्टर, और रादर स्टडी लाइक अ डॉक्टर। तुम ऐसे डॉक्टर की तरह पढ़ाई करो कि अभी तुम ओपीडी में बैठे हो, मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ, इसी डिसीज़ का पेशेंट मेरे पास आने वाला है, और उसकी हिस्ट्री कैसे लेनी है, उसको मैनेज कैसे करना है, इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है, ट्रीटमेंट कैसे करना है, मुझे नहीं पता। तो अब क्या करूँ? तो ना जल्दी से पढ़ लेता हूँ, यही टाइम है मेरे पास और ये पेशेंट आने वाला है। तो थोड़ा सा ना इस तरह इमेजिनेशन करके पढ़ाई करो। फेक इंटरेस्ट या फिर फेक सिनारियो इमेजिन करो अपने दिमाग में और ये पढ़ाई करो। ट्राई करना, ये बहुत काम करता है, ठीक है? तो डॉक्टर की तरह पढ़ाई करो। तो दूसरा जो इमेजिनेशन वाला पार्ट है ना, जब वो काम आता है, वो तब काम आता है जब मैं बैठा हूँ, टॉपिक भी इतना कुछ वो नहीं है, मैं भी इतना टायर्ड नहीं हूँ, बस प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं ना, मन नहीं है करने का, ये फ़ोन तो नहीं चलाना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, फ़ोन नहीं चलाना, कुछ भी करने लग गए, ठीक है ना, ड्राइंग बनाने लग गए। तो सबसे पहले ना, जब तुम इतना रिलैक्स हो रहे हो ना, तो थोड़ा बहुत पैनिक होना चाहिए पढ़ाई करते हुए, तभी तुम जो है ना बैक स्ट्रेट रख के अच्छे से पढ़ाई करते हो। वो थोड़ा पैनिक मैं कैसे क्रिएट करता हूँ, मेरे को ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बड़ा डर लगता है। डर एज इन ऐसा नहीं कि मेरे को चक्कर आने लग जाएंगे उस दिन, लेकिन वो थोड़ा बहुत ना, वो हार्ट बीट थोड़ी बहुत तो बढ़ ही जाती है। तो मैं वो सिनारियो थोड़ा इमेजिन करने लगता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ और अब इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, और मैं यहाँ बैठ के मस्त ये क्या खुरच रहा हूँ, ड्राइंगें बना रहा हूँ, मैं चैप्टर पढ़ नहीं रहा, और इससे क्वेश्चन आ गया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो वो मैं खुद को फ्यूचर में डाल के अपना पास्ट जो प्रेजेंट है वो सोचता हूँ। ये क्या, ये तो इंटरस्टेलर ऐसा ही कुछ है ना। थोड़ा ना पैनिक, जो तुम्हारा फियर है ना, अब ज़रूरी नहीं तुमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फियर होगा, हो सकता है तुम्हें अपनी इमेज का फियर हो, तुम्हें फ़र्क पड़ता है अपने फाइनेंशियल कंडीशन का डर हो, तुम्हें कल को तुम स्टेबल होगे कि नहीं, या फिर तुम्हें डर है तुम्हारे पेशेंट का, इस बेचारे को कल को कुछ ना हो जाए मेरी वजह से, ठीक है? तो अपने फियर को यूज़ करो, ठीक है? उसको यूज़ करो कि वो थोड़ा बहुत ना पैनिक तुम्हें दे। मतलब अगर टैकीकार्डिया भी ना हो बट एटलीस्ट 80 बीट्स पर मिनट वाला थोड़ा तो दे दे, 75 ही दे दे एटलीस्ट। तुम तो 60 पे सुस्ता के तरह बैठे हो, या मस्त नींद आ रही है ना, वैसा नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत पैनिक होना चाहिए। और पढ़ाई करते हुए, ये तो इमेजिनेशन वाला हो गया, लेकिन एक फैक्ट मैं बता रहा हूँ,
डजेंट मैटर तुम नीट पीजी की पढ़ाई कर रहे हो ऑब्वियसली, या फिर एफएमजी की पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव के लिए तुम इतनी मेहनत करोगे इतने घंटे बैठ के। लेकिन ना कभी सिर्फ इसी थॉट के साथ मत बैठो कि तुम बस कॉम्पिटिटिव का पढ़ने बैठे हो। पढ़ो क्योंकि तुम्हें नॉलेज चाहिए, क्योंकि तुम्हें एक अच्छा डॉक्टर बनना है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, एटलीस्ट एक बहुत अच्छा एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओ सबसे पहले। तो एमबीबीएस को सबकी नॉलेज होनी चाहिए, उतने बन जाओ कि तुम्हें किसी को रेफ़र ना करना पड़े आगे जाके। तो मतलब उतनी नॉलेज के लिए पढ़ो। अगर हर टाइम तुम कॉम्पिटिटिव का पढ़ने लग गए ना, अभी मान लो तुम नीट पीजी का पढ़ रहे हो, क्या कट ऑफ अब की बार 600 गई, अरे यार 600 तो मैं कब, मैं तो 8 जन्मों में नहीं टच करूँगा। ऐसे मोटिवेशन ख़त्म नहीं करनी है कि पढ़ाई फिर तुम छोड़ ही दो, थोड़ा सा भी कुछ चैलेंजिंग आ गया सामने तो, या फिर कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस आने लग गए। यार कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, इतने कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, अब क्या मैं पढ़ाई करूँगा, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी क्या ही फ़ायदा है, ये तो आना नहीं। या फिर ये कौन सा सब्जेक्ट है, फॉरेंसिक, अरे इसमें से तो कितना ही आता है, इसमें तो आईपीसी वगैरह पूछते हैं, वो तो वैसे ही याद नहीं रहता, क्यों पढ़ना है। ये थॉट के साथ मत पढ़ो। ऑब्वियसली वो तुम्हारा गोल है वहाँ पे अच्छी रैंक लाना, लेकिन फ़िलहाल जो तुम्हारा डेली अचीवमेंट गोल है ना, वो है तुम्हारी नॉलेज बढ़ाना। अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ो। क्योंकि नीट पीजी या फिर कॉम्पिटिटिव का जो थॉट है ना, वो तुम पे सिर्फ प्रेशर ही डालेगा। अगर मोटिवेट करता है तुम्हें तो बहुत अच्छी बात है यार, फिर तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये वीडियो भी टाइम वेस्ट लग रहा होगा। पढ़ाई करो जाके। और अगर तुम स्टार्ट ही कर रहे हो पढ़ाई, नहीं बैठ पाते देर तक, स्पेशली उन्हीं के लिए वीडियो है, तो स्मॉल स्टेप्स लो। जैसे अब मैं 5-6 घंटे तुम्हें बैठ के पढ़ाई करने को कह रहा हूँ, नहीं होगा, फर्स्ट डे तो नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट तुम उठो मत कुर्सी से, वहीं बैठे रहो, मत करो पढ़ाई, छोड़ दो ना। स्केड्यूल वाला नोट्स नहीं हो रहा पूरा, थोड़ा बंद कर दो, साइड में कर दो, यूट्यूब खोलो। इतने चैनल्स का मैंने तुमको लिंक बताया जहाँ पे फ्री लेक्चर्स और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स होते हैं सारे के सारे, उनके पास जाओ, कोई भी वीडियो स्टार्ट कर दो। या फिर जो टीचर तुमको पसंद है बार बार देख लो उसकी वीडियो, ठीक है ना। कोई एनिमेशन जो सर्जरीज वगैरह होती हैं वेरी इंटरेस्टिंग होती है, और भी जो तुमको इंटरेस्ट मिलता है जिस चीज़ में, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड, वो देखो। भूल जाओ थोड़ा स्केड्यूल वगैरह, कम से कम बैठो तो सही, उतनी देर बैठो तो सही, 5-6 घंटे सिर्फ बैठो। अगर तुम बैठ भी नहीं पा रहे, 1 दिन लगेगा बैठने में, 2 दिन, 3 दिन, बट आई प्रॉमिस, अगर तुम धीरे धीरे बैठना, सिर्फ बैठना शुरू कर दोगे ना, 5वें-6ठे दिन तुम चैप्टर पढ़ना अपना उससे पहले ही शुरू कर दोगे, और अगले 3rd वीक तक तुम्हारी हैबिट हो जाएगी बैठना, तुम अपने आप बैठोगे। तुमको ना कोई मोटिवेशन चाहिए, ना कोई थॉट चाहिए, ना कोई इमेजिनेशन चाहिए, तुम अपने आप बैठोगे। और 1 महीने के बाद, मैं बता रहा हूँ, आई प्रॉमिस यू दिस थिंग, अगर तुम आज से फॉलो करोगे, 1 महीने बाद तुम्हें मज़ा आने लग जाएगा पढ़ाई में, या फिर उससे भी पहले तुम मज़े लेने लग जाओगे। और ये मज़ा लेना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? क्योंकि ना बच्चे ये रियलाइज़ करने में काफ़ी टाइम लगा देते हैं कि ये जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, ये कोई टास्क नहीं है जो अगले 6 या फिर 1-1.5 साल तक चलने वाला है। यार ये जो इतनी मेहनत है ना, इतने घंटे की पढ़ाई, ये सिर्फ वार्म अप है तुम्हारे फ्यूचर मेडिकल करियर के लिए। तुम्हें क्या लगता है इतनी पढ़ाई करनी होती है बस इतने महीने, उसके बाद डॉक्टर बनने के बाद एमडी सीट मिल गई चलो तुम्हें, ठीक है, तो उसके बाद तुमको क्या पढ़ाई नहीं करनी पड़ती? उसके बाद तो भाई लिटरली सोने का टाइम नहीं है, मैं जो 6-7 घंटे बोल रहा हूँ वो भी नहीं मिलते। ये तो सिर्फ वार्म अप है, ये ऐसे ही जाता रहता है ग्राफ, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे देखो तुम वीडियो में, ये ग्राफ ऐसे ही जाता रहेगा। जितना तुमने 10th-12th में करा उससे ज़्यादा तुमने 1st-2nd ईयर में करा, 3rd ईयर से ज़्यादा तुम अब प्रिपरेशन कर रहे हो, अब से ज़्यादा तुम एमडी में करोगे। अगर एमडी नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, तो एमबीबीएस में भी तुम्हें करते रहना पड़ेगा। डॉक्टर बने रहने के लिए तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ती रहेगी। और ये अगर फैक्ट मुझे रियलाइज़ हो गया होता, मतलब सुनने में तो बहुत आया था 11th-12th में, लेकिन अगर तब मुझे समझ आती है चीज़ कि यार मेहनत तो करनी ही है, कान को चाहे इस हाथ से पकड़ो या इस हाथ से, कान पकड़ना ही है, तो शायद मैंने नीट यूजी में भी मेहनत करी होती और मेरे को फॉरेन कंट्री में ना जाना पड़ता। तो कहने का मतलब ये है, ये हार्डवर्क करना ही है। इस फैक्ट को अगर तुम आज ही एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम्हारे लिए एफर्ट्स डालना ईजी हो जाएगा। वो नाक चढ़ाने वाले एटीट्यूड से पढ़ाई नहीं करनी, फिर मज़े लेके पढ़ाई करनी पड़ेगी। यार मज़े लेते हैं, अभी तो मैं सुकून से पढ़ रहा हूँ,
ठीक है ना। तो सुकून से पढ़ो कि कल को तुम्हें रिव्यू बुक में जब पेशेंट या फिर तुम्हारा सीनियर रेजिडेंट सामने हो तो तुमको ऐसे ऐसे बुक पलट के ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो अभी सुकून से पढ़ो, क्योंकि पूरे मेडिकल करियर में आई गेस पढ़ाई ही सबसे इजी चीज़ है जो तुम कर सकते हो, और वो अभी तुम्हें जो करने का टाइम मिल रहा है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। और तुम टाइम के साथ साथ, आई प्रॉमिस यू गाइस, तुम टाइम के साथ साथ अभी से शुरू करोगे ना पढ़ाई, तो तुम ये चैलेंजेस जो तुमको लग रहे हैं ना, मैं 6 घंटे भी नहीं बैठ पा रहा, 8 घंटे नहीं बैठ पा रहा, एक तो तुम इनको ओवरकम करोगे, प्लस तुम अडेप्ट कर लोगे इस लाइफस्टाइल को। आज शुरुआत में जब मैंने प्रिपरेशन के लिए इतने घंटे बैठना शुरू करा, पता ही नहीं चलता था मैं सो कब रहा हूँ, खा कब रहा हूँ, और आज तो मतलब मैं 6-7 घंटे लगा लेता हूँ दिन के। प्लस मैं मॉर्निंग में जिम जाता हूँ, वहाँ पे टाइम स्पेंड करता हूँ घंटा 1.5 घंटा, प्लस मैं इवनिंग में अपना पढ़ाई करने के बाद फ्रेंड्स के साथ पबजी खेलता हूँ, वो भी खेलता हूँ घंटा। तो मतलब फिर तुम अडेप्ट कर लेते हो इस लाइफस्टाइल को यार, और मज़ा आता है। मतलब फिर हम दोस्त शाम को पबजी खेलते हैं हम चारों डिस्कस करते हैं, और भाई क्या पढ़ाई करी, चलो पढ़ाई तो कर ली, चलो अब बंदे मारें, ठीक है। तो वहाँ पे दूसरा चैलेंज शुरू हो जाता है फिर हमारा। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, लेकिन तुमसे बात करके इतना बड़ा मज़ा आ रहा है, मेरे को अच्छा लगता है बोलते रहना। तो ये पढ़ाई तुम्हारी हैबिट बन जानी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। और आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। कोई भी थोड़ा बहुत भी डाउट हो, कोई पर्टिकुलर चीज़ पूछनी हो, किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछना हो कि ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ें, वो सब्जेक्ट कैसे पढ़ें, कमेंट कर दो। अगर मैं हेल्प कर पाया तुम्हारी तो श्योर आई विल हेल्प यू गाइज। और थैंक यू इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड डू लाइक दिस वीडियो। कुछ अगर तुम इससे मीनिंगफुल निकलवा पाए, and subscribe to the channel, I'll really appreciate it. So as always, keep studying and I'll see you in the next one.